जी भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स पे। तो साथियों, एक समस्या जो है आप लोगों को आ रही थी बहुत ज़्यादा। जो साथी बैच परचेज़ करना चाहते हैं, कोई भी पेड कोर्स लेना चाहते हैं और जो पेड कोर्स ले चुके होते हैं, उनको समस्या आती है कि पेड कोर्स लेने के बाद कहाँ कोर्स शो होगा, या फिर जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं तो कैसे कोर्स को परचेज़ करना है। ये 2-3 तरह के डाउट सामने आ रहे थे। तो ये जो सेशन है 5 से 6 मिनट का सेशन रहेगा। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा, कैसे आपको बैच परचेज़ करना है और आफ्टर परचेजिंग द कोर्स वो कोर्स आपको कहाँ पे और कैसे आप उसको एक्सेस कर पाएँगे। देखो मेरे भाई, सबसे पहले आपने क्या किया होगा, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा होगा, ठीक है? ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने उसको अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी, नाम डालकर आपने क्या कर लिया, रजिस्टर कर लिया। जैसे आप रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद पहला पेज जो है, पहला इंटरफेस आपके सामने इस तरीके का जो है ओपन होता है। ये वाला इंटरफ़ेस जो है आपको दिखाई देगा मेरे भाई, इस तरीके से। यहाँ पे आपका जो भी नाम होगा वो नाम आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जैसे पेड कोर्स का है, फ्री कोर्स है, फ्री वीडियोज़ है, डेली क्विज़, टेस्ट सीरीज़ वगैरह। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पेड कोर्सेज़ के बारे में। जो भी साथी किसी भी बैच को जॉइन करना चाहते हैं, किसी भी पेड कोर्स को, उनको इस पेड कोर्स पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप पेड कोर्स पे क्लिक कर देते हो, आपके सामने अलग-अलग एग्ज़ाम्स के ऑप्शन आते हैं, बीपीएससी, टीआरई का हो गया, वनडे एग्ज़ाम्स हो गया, केवीएस, एनबीएस हो गया। अब जो भी साथी टीए सेट एग्ज़ाम चैनल पे जुड़े हुए हैं, जैसे वो बीएसएफ, एससीएम हो, रेलवे हो, ठीक है? या कोई वनडे एग्ज़ाम है, उनको सारे कोर्स मिलेंगे इस वनडे एग्ज़ाम वाले सेक्शन में। और जो टीचिंग वाले हैं, टीचिंग वाले सारे यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्सेज़ हो गए यहाँ पे, ये आपका उत्तराखंड टैट का हो गया, ईएमआरएस का हो गया, ठीक है, यूपी टैट का हो गया, बायोलॉजी स्पेशल बैच हो गया, रीट रीट के बैच हो गए। तो इस तरीके से जो है आपको इंटरफ़ेस दिखाई देता है। अब मान के चलो मेरे भाई कि आपको कोई पर्टिकुलर एक बैच जो है जॉइन करना है, जैसे कुछ साथी हैं जिनको दिल्ली डीएलएड का बैच जो है जॉइन करना है। तो मेरे भाई, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके ऑप्शन आ रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे आपको ऐप में दिखाई देगा दिल्ली डीएलएड एंड एनटीटी एंट्रेंस एग्जाम। तो उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर जो भी कोर्सेज होंगे उसके अंतर्गत वो सारे कोर्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अब जैसे दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब जो भी हमारा कोर्स चल रहा है वो है डाइट 2.0 बैच। तो यहाँ पे कोर्स जो है आपको दिखाई देगा। आपको करना क्या है, इस बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिंपली इस पे यहाँ पे आप कर देंगे क्लिक। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद फिर ये वाला इंटरफेस जो है आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आप देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन है, पहला है बाई नाउ, दूसरा है व्यू डेमो। ये दो ऑप्शन जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। व्यू डेमो, अगर आप, वैसे तो भाई जो साथी जुड़े थे पिछली बार या जो लोगों को भरोसा है टीचर अचीवर्स पे, उनको जरूरत नहीं पड़ती डेमो देखने की, वो सिंपली बैच परचेज कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो सिंपल सी बात, आप व्यू डेमो पे क्लिक करके पहले डेमो देख लीजिएगा। जैसे मान लो अगर आपने व्यू डेमो पे क्लिक किया, तो व्यू डेमो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डेमो टैब जो है ना, देखो यहाँ पे ये हाईलाइट होकर दिखाई देगा। बेसिकली तीन टैब यहाँ दिखाई देंगे आपको, डेमो का है, लाइव का है, रिकॉर्डेड का है, और जब इसमें हम टेस्ट सीरीज ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आपको और दिखाई दे जाएगा। अब ये डेमो में बाय डिफॉल्ट से है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सारी क्लासेस डेमो वाली हैं, बिल्कुल फ्री हैं। यहाँ पे कोई लॉक नहीं लगा हुआ, सारी क्लास कैसी हैं आपकी डेमो की, बिल्कुल फ्री हैं। तो आप कर सकते हैं, वॉच पे क्लिक करेंगे। जैसे आप वॉच पे क्लिक करेंगे, क्लास आपकी चल जाएगी और आपको पीडीएफ देखना है, ठीक है? पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे एक पीडीएफ का आइकन दिख रहा है आपको, इस पीडीएफ पे क्लिक करके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? इस तरीके सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको अलग अलग क्लास आपको दिखाई दे रही होंगी। अब मान लो आपने डेमो देख लिया, डेमो से आप सेटिस्फाई हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे दिखाई देगा आपको बाई नाउ का ऑप्शन। अब आपने डेमो देख ली, अब आप बैच को परचेज करना चाहते हैं, सिंपली आप कर देंगे बाई नाउ पे क्लिक, और जैसे ही आप बाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको बैच का नाम दिखा रहा है, उसका प्राइस कितना है वो दिखा रहा है, अप्लाई कूपन है, पे ऑनलाइन और क्यूआर पेमेंट। अब इन तीन ऑप्शन को बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। जैसे यहाँ पे अप्लाई कूपन, अब आप लोग सोचते हैं कूपन कोड क्या डालना है, कूपन कोड नीड नहीं है। जहां पे भी कूपन कोड नीडेड होगा वो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे ना, यहाँ दिखाई दे जाएगा। अब इस बैच में ऑलरेडी प्राइस जो है कम है आपका, ठीक है? ऑलरेडी 50% डिस्काउंट है, 40% डिस्काउंट है। यहाँ पे देखो 2499 वाला बैच आपको 1499 मिल रहा है, तो इसमें डिस्काउंट पहले से करके दिया है, तो आपको इसकी नीड नहीं है। ये कोड तब लगाओगे जब कोई कोड स्पेशल दिया जाएगा हमारे द्वारा, कभी डिस्काउंट चलता है तब, या फिर पहले से कोई डिस्काउंट इस पर होगा तो आपको यहाँ शो कर जाएगा। अब आया पे ऑनलाइन, आता है क्यूआर पेमेंट। अगर मान लो कुछ साथी ऐसे होते हैं जिस फ़ोन में वो एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं, लेकिन पेमेंट किसी और दूसरे फ़ोन से करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, क्यूआर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। लेकिन जिस फ़ोन से आपको पेमेंट करना है और उसी फ़ोन में आपको ऐप चलाना है, तो सिंपली आप कर देंगे पे ऑनलाइन, ठीक है? समझ गए मेरी बात? दोबारा समझ लो। क्यूआर पेमेंट तब आपको यूज़ करना है जब आपको मान लो किसी दूसरे फ़ोन में तो क्लास देखनी है, लेकिन पेमेंट किसी और फ़ोन से करना है, ठीक है?
लेकिन आपको जिस फ़ोन से पेमेंट करना है उसी में क्लास देखनी है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप पे ऑनलाइन कर दोगे, तो पे ऑनलाइन करने के बाद सारे ऑप्शंस पेमेंट के आपके पास, जैसे गूगल पे का हो गया, ठीक है ना, फ़ोन पे का हो गया, पेटीएम का हो गया, यहाँ पे और भी दे रखे हैं आपका क्रेडिट वगैरह, जितना भी आपके पास होंगे वो दिखा देगा, ठीक है, जितना आपने लगा रखा है सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। उसके बाद मान लो जैसे आपको गूगल पे करना है, तो गूगल पे करना है आपको, तो सिंपली आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे गूगल पे पर, उसके बाद यहाँ प्राइस आके आपका और ये कंटिन्यू का ऑप्शन है, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, आपका पेमेंट जो है आपके गूगल पे आपको ले जाएगा, वहाँ पे अपना पिन डालेंगे और अपना पेमेंट कर देंगे। अब पेमेंट हमारा हो गया। पेमेंट करने के बाद अब बैच कहाँ पे शो करेगा, ठीक है, हमने पेमेंट कर दिया। अब कोर्स कहाँ दिखेगा, कैसे कोर्स को एक्सेस करेंगे, तो देखो फिर से मैं वापस बता दूं आपको कि जैसे जब आपने ऐप डाउनलोड किया था तो आपको ये वाला इंटरफेस दिखाई दे रहा था, ठीक है। यहाँ पे एक नीचे वाली स्ट्रिप होती है, ये वाली पट्टी आप देख पा रहे हैं। इस वाली पट्टी में आप देखेंगे तो कई सारे ऑप्शन, जैसे होम का है, न्यू का है, माई कोर्स है, लाइव है, डाउनलोड्स है, ठीक है। तो कोर्स परचेज करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपको क्लिक करना होता है इस माई कोर्स पे, ठीक है मेरे भाई। अब जैसे आप माई कोर्स पे क्लिक कर देंगे, माई कोर्स पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे माई कोर्स पे क्लिक है, तो माई कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको आपका बैच सबसे टॉप पे दिखेगा, सबसे ऊपर दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं DSSB PRT का है, जनरल पेपर का है, तो यहाँ पे आ रहा है व्यू कोर्स ऑप्शन। आप जो भी बैच परचेज करेंगे यहाँ पे वो आपको शो करेगा, और वो बैच जो हमने फ्री कर रखे हैं वो भी आपको यहीं दिखाई दे जाएंगे, लेकिन जो आपने परचेज किया वो सबसे टॉप पे आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये व्यू कोर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, व्यू कोर्स पे आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आएगा लाइव का ऑप्शन, नंबर 2 पे है रिकॉर्डेड, ठीक है। अब ये सारा खेल समझना कि लाइव का मतलब क्या है, रिकॉर्ड का मतलब क्या है। लाइव में आपको वो क्लास शो होंगी जो लाइव होने वाली हैं, या फिर लाइव चल रही है, या फिर प्रीवियस लाइव भी आपको कुछ सेशन यहाँ पे दिखा देता है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, अपकमिंग में कोई लाइव नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर आपका शेड्यूल के हिसाब से आपके बैच में क्लास लगी होगी तो यहाँ पे आपको उसकी डेट दिखाएगा, उसका टाइम दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, अगर मान लो कोई लाइव क्लास चल रही है तो आप वॉच पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे पीडीएफ है, तो पीडीएफ पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी आपकी, उसको आप पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। क्लास देखनी है तो वॉच पे क्लिक कर देंगे। अब दूसरा ऑप्शन है रिकॉर्डेड का। रिकॉर्डेड वाले में क्या करना है, जैसे आप रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे सेकंड वाले पे, तो सेकंड में आप देखेंगे रिकॉर्ड में वो क्लास आएंगी जो क्लास आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वाइज सेक्शन डिवाइड है, जैसे हिंदी का हो गया पहला, दूसरा जो है इंग्लिश का है, तीसरा जो है आपका मैथ्स का हो गया, फिर आपका रीजनिंग का हो गया। यहाँ पे कितनी कितनी क्लास है वो सारा आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मान लो किसी बच्चों को क्या करना है, मान लो जैसे हिंदी क्लास देखनी है, हिंदी में क्या क्या क्लास हुई हैं, ठीक है, आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हिंदी का पढ़ लिया, इंग्लिश का पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया। अब मान लो हिंदी क्लास आपको देखेंगे, हिंदी पे आप क्लिक करेंगे, जैसे हिंदी पे क्लिक करेंगे हिंदी की जितनी भी क्लास होंगी यहाँ पे फिर आपको वो सारी क्लास जो है शो कर रही हैं। संधि 2 हो गया, संधि फर्स्ट हो गया, संधि परिचय, संधि 1, ठीक है, इस तरीके से आपको ये दिखाई दे जाएगा। और यहीं पे इसी के बराबर में क्या है, आपका पीडीएफ का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। वॉच पे क्लिक करेंगे तो क्लास जो है आपकी चल पड़ेगी। तो मेरे भाई बहुत सिंपल वे में सारी बातें मैंने समझा दी हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कोई समस्या है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप लोग कमेंट करके वीडियो में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है उस हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें बता दी। कैसे पीडीएफ देखेंगे, पीडीएफ का भी डाउट आता है कि सर पीडीएफ नहीं मिल रही, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो मेरे भाई देखो क्लास के जस्ट सामने ही आप देख पा रहे हो, ये क्लास है आपकी, क्लास के ठीक सामने ही पीडीएफ का ऑप्शन बना हुआ है, क्लास के ठीक सामने ही। तो कहीं नहीं जाना पीडीएफ के लिए, केवल इस पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, फोन की गैलरी में सेव करना है तो एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये सारी बातें बस आपको ध्यान रखनी है। आई होप मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझा दी हैं, और फिर भी डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप की चीज़ें सारी क्लियर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।